राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का महाराष्ट्र में दूसरा दिन है। नंदुरबार के बाद धुले में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है। जैसे नंदुरबार में काफी ज्यादा वर्चस्व था, वैसे धुले में भी कांग्रेस का 2014 तक काफी वर्चस्व रहा था। उसके बाद बीजेपी के एमएलए एमपी जो है वो यहां से चुनकर आए हैं नंदुरबार में। यहां पर आप देख सकते हैं इस चौक पर किस तरह से राहुल गांधी को स्वागत करने की जो तैयारियां है वो की गई है। लेकिन लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, धुले के लोग क्या चाहते हैं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानने की हम कोशिश करेंगे। धुले आपको कह दें कि उत्तर महाराष्ट्र के इलाकों में से आता है और ट्राइबल बेल्ट नंदुरबार में, उसके बाद धुले में कई सालों तक आप कह सकते हैं कि रोहिदास पाटिल भी कांग्रेस के जो नेता है वो इधर से एमएलए रह चुके हैं। तो एक ग्राउंड प्रेजेंस आप जो कहते हैं कांग्रेस पार्टी का वो रहा है, लेकिन अब वो कहीं न कहीं कम हो चुका है। उसको रिवाइव कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा कर सकती है क्या, ये जानेंगे। कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी की बात आती है तो वो नहीं मिल पाती है, मिलती है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो क्या समस्या है आप लोग? वो कुछ नहीं, हमारी समस्या ऐसी है कि अगर भर्ती में हम पुलिस भर्ती में हो गए हमारा, तो फिर उसके बाद वो सरकारी नौकरी चाहते हैं, पुलिस भर्ती ये है। सरकारी नौकरी के अलावा अगर प्राइवेट में कहीं नौकरी करना है तो ऑप्शन है? प्राइवेट में करने का ऑप्शन तो है हमको, लेकिन वो एक सरकारी नौकरी का वो पूरा क्रेज रहता है, वैसा कुछ है हमारा इधर भी। और हमारे वो हम एनसीसी के कैडेट से, तो फिर हमको उधर भर्ती देने की सरकार पुलिस भर्ती में आपको इंटरेस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि युवाओं के लिए आप नंदुरबार में हो, धुले में हो, सवाल और प्रश्न ये है कि पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर क्योंकि फैक्ट्रीज नहीं है, इसलिए कामकाज के लिए, जॉब्स के लिए उन लोगों को बाहर की तरफ, बाहर के डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धुले मोहाड़ी। धुले में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी इलेक्शन आ रहा है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। क्या समस्या धुले करो की है जो हल होना चाहिए आपके हिसाब से? तो मेरे अंदाज से अभी महाविकास आघाड़ी की जरूरत है धुले में, महाराष्ट्र में उद्धव साहब की जरूरत है अभी। हाँ, क्योंकि वो राहुल गांधी सर है, वो तो महाविकास आघाड़ी के। अभी तो सो कुछ अलग सा चेंज होना चाहिए। लेकिन जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव है लोकसभा का, बीजेपी से सुभाष भामरे है, तो एमवीए की तरफ से ऐसा कोई चेहरा आपको दिख रहा है जो उनको चैलेंज कर सकता है आने वाले चुनाव में? सब बदल होना चाहिए। अभी तो चेहरा मेरी नजर में नहीं है, तो अभी तो अलग सा बदल होना चाहिए। और राहुल गांधी जो बातें करते हैं, क्या आपको बातें पसंद है? आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं? हाँ, सही है, वो सही है, सही है, सही बोल रहे हो। अभी महाविकास आघाड़ी तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि अभी देखो बहुत लोगों ने मोदी पे विश्वास रखा है, उन्हें कुछ अच्छा नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस अभी मराठा आरक्षण के बारे में चल रहा, जो मराठा आरक्षण के बारे में चल रहा, तो देवेंद्र फडणवीस जैसा गेम खेल रहा, तो ऐसा वो लोग नहीं खेलने वाले ना। बिल्कुल। तो एक मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी आप महाराष्ट्र में काफी समय से चला है। आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए, रोजे से आप आइए। वो ये कहना चाहिए आपसे कि अभी धुले के आप रहने वाले हैं, धुले में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या मुद्दा लगता है आपको? किसी के लिए मराठा आरक्षण है, युवाओं के लिए रोजगार का प्रश्न है कि धुले के बाहर उनको जाना पड़ता है। क्या मुद्दे आपको लगते हैं? इतने सालों से आप धुले में रहे। ऑल इंडिया के वैसे कि खाली महाराष्ट्र अपने धुले के लिए बहुत सारी समस्या है। कैसा है देखो, रोजगार नहीं है, उसके बाद जो यानी पिछड़ी वर्ग का उनके लिए कोई व्यवस्था है नहीं, ये सरकार करी नहीं। हमारे आज ये धुलिया यानी आदिवासी इलाका है, नंदुरबार यहाँ से आदिवासियों के लिए कोई योजना नहीं। बहुत सारे यानी ये ऐलान करते लेकिन वहां तक पहुंचता नहीं है। कोई भी योजना ऐलान किए तो कहनी यहाँ तक पहुंचता नहीं है। हमारे आज यानी महाराष्ट्र में सरकार यानी बीजेपी के अभी यानी तोड़ ताड़ के बनाए, अभी उनके में यानी झगड़े चालू है। क्या अभी सीट बंटवारे में उनका यानी मामला यानी जम नहीं रहा है। दूसरी बात, 3 चाक की गाड़ी, तीनों अलग अलग रोज ऐलान करते, लेकिन आज तक आदिवासी हुए, गोर गरीब हुए, अल्पसंख्यक से तो सब जो उनका बहुत करास है, अल्पसंख्यक के लिए कोई उनका योजना नहीं। लेकिन और तो जो विचार देखो, आदिवासी आज नंदुरबार का 2 मरतबा है बीजेपी का चुन का है, उनके लिए कोई योजना नहीं। तो बहुत सारे मुद्दा है महाराष्ट्र में। ऐसा हम तो कह दो, अभी हमारे ये धुलिया के महापालिका पे इनका यानी सत्ता है, फुल यानी मेजॉरिटी है,
बहुत सारे योजना आए, लेकिन आज तक वो 80% यदि काम नहीं हुआ है। ऐसे 20% योजना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अब राहुल गांधी जो है वो धुले में आए हुए हैं, उनकी यात्रा यहाँ पर है। धुले कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं पहले भी सांसद जो है कांग्रेस के चुन के आते थे 2014 के पहले तक। अभी वो समय वापस आ सकता है क्या? ऐसा क्या राहुल गांधी को करना चाहिए कि हमारे धुलिया यानी लोकसभा जो धुलिया 100% यानी अभी ये टाइम हमको यानी आशा है और है रहेगा। हमारा यानी खासदार चुन के आएगा 100%। क्यों? पहले हमारा खासदार यानी क्यों गिरा? ये बेईमानी करके लिए, मशीन का टकाटक मार लिए इसको। नहीं तो आज ये 40 साल से पूरे रहने दो भाई। आपको बताता, इमरजेंसी के वक्त में पूरे ऑल इंडिया में कांग्रेस चले गई थी, लेकिन हमारे 10 आमदार और दोनों खासदार चुन के आए थे। हम खाता हमने खोले, वो भी चुरावन पाटिल माने स्वर्गीय चुरावन पाटिल, रोहिदास पाटिल के पिताजी भी वो 4 मरतबा चुन के 20 दिन। तो आपको लगता है इस बार चुनाव हर हाल 100 बिल्कुल आएंगे। तो एक तरह से आप धुले में कह सकते हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व रहा है काफी समय से, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा है। रोजगार का प्रश्न है, आगे का बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कांग्रेस का समय फिर से वापस आया, ऐसा भी लोगों का यहाँ पर कहना है। कैमरा पर्सन वैभव कनगुर के साथ धुले में मुस्तफा शेख, आज तक।